नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 29 और 30 जुलाई के करंट अफेयर को यहाँ पे देखने वाले हैं। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। बाकी डेली क्विज आपको मिलता है और फ्री पीडीएफ कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। क्या करना है आपको? इसको ज्वाइन करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तब भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। बाकी मेरे चैनल का नाम है यूरेनियम गुरुजी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब ये किसने जीत लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। पहली बात तो इसका आयोजन इस बार कहां पर हुआ है, किस चीज का? फिडे महिला विश्व कप, इसकी बात करेंगे। इसका आयोजन कहां पर हुआ है, यानी होस्ट कौन रहा है? तो इसका आयोजन इस बार हुआ बातूमी में। कहां पर हुआ है? बातूमी में। ये कहां पर स्थित है? तो जॉर्जिया में। कहां पर स्थित है? जॉर्जिया में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। जीता कौन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिव्या देशमुख इसको जीती हैं। कौन जीती हैं? दिव्या देशमुख। इनकी उम्र मात्र 19 वर्ष है। कहां की रहने वाली है ये? तो भारत की रहने वाली है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इन्होंने इस जीत के साथ कुछ और उपलब्धियां हासिल की, जैसे 88 नंबर की है भारत की ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। किस नंबर की बन चुकी हैं? 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर ही बन चुकी है, इसको ध्यान रखें। और ये इस उपलब्धि के साथ ही भारत की फोर्थ नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। महिला ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इन्होंने हराया किसको? हारा कौन है? तो भी भारत की हैं। उनका नाम क्या है? कुनेरू हम्पी। क्या नाम हो जाएगा? कुनेरू हम्पी जो है यहाँ पे हार गई हैं, इसको आप लोग ध्यान रखें। वो भी भारत की बहुत तगड़ी प्लेयर हैं, बाकी वो हार चुकी हैं। और ये 19 साल की दिव्या देशमुख जीत के उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख फिडे वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली महिला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी लिख लीजिए। फिडे जो वर्ल्ड कप है इसको जीतने वाली पहली महिला है दिव्या देशमुख, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रख लेना है। अच्छा, इनके पहले 3 ग्रैंड मास्टर रह चुकी हैं, उसके बारे में भी आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर। वो 3 ग्रैंड मास्टर इसके पहले जो बन चुकी हैं, ठीक है, और अब एक और हो चुकी है चौथी। 3 वो कौन कौन है उनका नाम आप लिख लीजिए। तो 3 ग्रैंड मास्टर कौन कौन है पहले जो इसके बन चुकी हैं? एक तो कुनेरू हम्पी ही है, दूसरा है द्रोणावल्ली हरिका, और तीसरी है आर वैशाली, और चौथी अब कौन बन गई है? दिव्या देशमुख। इसको आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक होता है वुमेन ग्रैंड मास्टर और एक होता है ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर जो होता है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम कैटेगरी होता है, ठीक है। उससे एक स्टेप नीचे होता है वुमेन ग्रैंड मास्टर वाला किताब, ठीक है। आप लोग बार बार पढ़ते होंगे कि भारत की पहली ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजय लक्ष्मी। महिला में अगर देखें कौन हो जाएंगी? एस विजय लक्ष्मी। ध्यान रखिए वो ग्रैंड मास्टर नहीं बनी थी, वुमेन ग्रैंड मास्टर यानी महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी, इसको आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड मास्टर खिताब जो होता है वो मेल और फीमेल के लिए सेम होता है, इससे एक स्टेप ऊपर होता है, इसको ध्यान रखें आप लोग, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, भारत के पहले मेल वाले हो जाएंगे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद। कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद बने थे, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रख लेना है। बाकी 2025 में ही जो फिडे वर्ल्ड कप होने वाला है, फिडे वर्ल्ड कप मेल वाला, वो कहां पर होगा? तो अक्टूबर सितंबर महीने में भारत में ही होने वाला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर 19 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में अनाहत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। फेमस प्लेयर हैं ये, स्क्वैश की फोटो में आपको दिख रही है अनाहत सिंह। इस बार इसका आयोजन कहां पर हुआ था? इस टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर हुआ? तो हुआ था मिस्र में। कहां पर हुआ है? मिस्र में हुआ, मिस्र के काहिरा में। इसको आपको ध्यान रखना है, वहां की कैपिटल है काहिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वंस एलिफेंट लिव्ड हियर पुस्तक के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 25 वाला ये किसे दिया गया है? ये मिला है गीतांजलि श्री को। किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है, ठीक है। ये भारतीय हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इनकी बुक का क्या नाम हो जाएगा? अगर बुक की बात करेंगे किसको मिला है?
वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर हो जाएगा, लिव्ड हियर हो जाएगा, ये इनकी बुक का नाम है। अच्छा, इसको ट्रांसलेट कौन किया है, क्योंकि ट्रांसलेटेड बुक को मिलता है ये। ट्रांसलेट किसने किया है, मतलब हिंदी में अनुवाद, सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है हिंदी से, तो अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद ये किसने किया, ट्रांसलेट किसने किया है, तो डेजी रॉकवेल ने। क्या नाम हो जाएगा, डेजी रॉकवेल ने ये इसको ट्रांसलेट किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको बताया गीतांजलि श्री के बारे में तो भारत की ये पहली महिला है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बुकर जो पुरस्कार होता है वो जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन है वो, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री है, इसको आपको ध्यान रखना है। बुक का क्या नाम था, रेत की समाधि, रेत की समाधि। और इस बुक को भी ट्रांसलेट किसने किया था, तो डेजी रॉकवेल ने किया था, टॉम ऑफ सैंड नाम से, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 वाला किसको मिला था, 2025 अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार ये किसको मिला था, तो सबको पता है कन्नड़ बुक था, मिला किसको, बानू मुश्ताक को, किसको मिला है, बानू मुश्ताक को मिला है। बुक का क्या नाम था, हार्ट लैम्प, क्या नाम था, हार्ट लैम्प। इसको ट्रांसलेट किसने किया था, ट्रांसलेट की बात करेंगे तो उसको किसने किया था, दीपा बास्टी ने, किसने किया था, दीपा बास्टी ने। इनका नाम कहीं कहीं बिस्ट लिखा रहा था, कहीं कहीं बास्टी, तो दीपा बास्टी या दीपा बिस्ट इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडोनेशिया में हुए बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत की तन्वी शर्मा और बेन्नाला कलागोटला ने महिला एकल में कौन सा पदक जीत लिया है, तो इन लोगों ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नाम क्या हो जाएगा, एक तो रही है तन्वी शर्मा, तन्वी शर्मा, दूसरी कौन है, बेन्नाला कला गोटला, इन्होंने जीता है, इसको आपको ध्यान रखना। और ये 15 साल बाद हुआ है कि भारत ने 2 मेडल जीते हों। सिंगल मेडल तो 2012 में भी आया था, 2012 में इसको पीवी सिंधु ने जीता था, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी उन्होंने गोल्ड जीता था 2012 में, पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता था, पर 2 मेडल पहली बार आए हैं, भले ही दोनों क्या आए हों, ब्रोंज आए हों। आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोंज मेडल। नेक्स्ट है कि हाल ही में आदि तिरुथिरई महोत्सव ये कहां पर आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है गंगई कोंडा चोलपुरम में। आयोजन की बात करेंगे कहां पर हुआ है, गंगई कोंडा चोलपुरम, चोलपुरम, ठीक है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। ये है कहां पर, वर्तमान में तमिलनाडु में, कहां पर हो जाएगा, वर्तमान में ये तमिलनाडु में है, इसको आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक चला था ये महोत्सव, जो भी त्योहार कह लें आप लोग, तो 23 से लेकर के 27 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि जो सम्राट थे राजेंद्र चोल, जिनका नाम था राजेंद्र चोल प्रथम, चोल वंश के सम्राट कौन थे, राजेंद्र चोल प्रथम, ठीक है, ये चोल वंश के थे, चोल वंश के ये सम्राट थे। कब से कब तक थे ये, तो 1014 से लेकर के 1044 ईस्वी तक ये थे यहाँ पर। इन्हीं का क्या था, जयंती, हैप्पी बर्थडे है इनका, जयंती था, उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो राजेंद्र चोल प्रथम थे उनकी राजधानी क्या थी, यही थी गंगई कोंडा चोलपुरम, इसीलिए यहाँ पर इसको मनाया गया है। किसके द्वारा आयोजन किया गया, ये किसके द्वारा किया गया है, तो सांस्कृतिक मंत्रालय है, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा, मंत्रालय इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर जो गंगई कोंडा चोलपुरम है, गंगई कोंडा चोलपुरम, ये शामिल है किसमें, तो यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहां पर हुआ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह जिसका नाम है नाहिद 2 इसको लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है इसको? इसको लॉन्च किया मतलब ये है ईरान का। कहाँ का हो जाएगा? ईरान का हो जाएगा। नाम क्या है इसका? नाहिद 2। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, लॉन्च किसने किया है इसको? लॉन्च किया है तो ईरान का। लॉन्च किया किसने? रूस ने। किसने किया है? रूस ने इसको लॉन्च किया है। रॉकेट कौन सा यूज किया है? तो रूस ने रॉकेट यूज किया है सोयूज रॉकेट, जो उनके पास है। सोयूज रॉकेट का प्रयोग किया है किसने? रशिया ने किया। इसको आपको ध्यान रखना है। कब तक के लिए लॉन्च किया गया है ये जो नाहिद 2 है? ठीक है, तो अगले 5 वर्ष तक, मतलब जब भी ये काम करना स्टार्ट करेगा तब से लेकर के 5 वर्ष तक ये काम करेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ईरान के बारे में कुछ और पॉइंट देखेंगे स्टैटिक वाले अगर हम लोग तो उसकी राजधानी तेहरान है। हो सकता है इसकी नई राजधानी क्या हो जाए? मकरान। राष्ट्रपति कौन है? तो मसूद पेजिशकियन है। ये एससीओ में शामिल होने वाला ये 9वें नंबर का देश बना है। और चामरान 1 उपग्रह जो है वो इसी ने लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो वर्तमान में इसरो के हेड हैं। इसरो हेड कौन है? बी नारायणन। इनको यह अवार्ड दिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे हम लोग के बिड़ला की। के बिड़ला कहाँ गया? घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार की। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इस अवार्ड की शुरुआत कब होती है? तो 1991 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, ये किसको दिया जाता है? तो जो 50 वर्ष से कम है दिया जाता है। जो 50 वर्ष से कम है और भारतीय वैज्ञानिक है उनको दिया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक जो कि 50 वर्ष से कम है उनको यह अवार्ड दिया जाता है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नारायण वर्तमान में इसरो के हेड है। कमेंट में छापिए इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। हम लोग कुछ और मतलब अवार्ड के बारे में रिवाइज करते हैं। तो कलिंग रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में किसको मिला है? धर्मेंद्र प्रधान को। किसको मिला है? धर्मेंद्र प्रधान को। वर्तमान में क्या है? ये शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री हैं भारत। किसको ध्यान रखना है? पेन प्रिंटर पुरस्कार अभी हाल ही में 25 वाला किससे मिला है? मैंने पढ़ाया था आप लोग को। लीला अबू लैला को मिला है। लीला अबू लैला को मिला है। सरस्वती सम्मान 25 वाला ये किसको मिला है? साधु भद्रेश दास को। किसको मिला है? भद्रेश दास को मिला है। और 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो विनोद शुक्ल को मिला है। किसको मिला है? विनोद शुक्ल को मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं ये। एबल पुरस्कार की बात करेंगे इस बार किसको मिला है? तो जापान के हैं मसाकी काशीवारा। किसको मिला है? मसाकी काशीवारा। कहाँ के हैं ये? तो जापान के हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रित्जर पुरस्कार की बात करेंगे इस बार किसको मिला है? ये लियू जियाकुन को मिला है। लियू जियाकुन इनको मिला है। कहाँ से है? चीन से है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार की बात करेंगे किसको मिला है? तो गुंटर ब्लॉस्चल को मिला है। किसको मिला है? गुंटर ब्लॉस्चल इनको मिला है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड हाल फिलहाल वाले, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के अमरकंटक में किसने पैसा उत्कृष्ट केंद्र के मतलब शुभारंभ के लिए समझौता किया है? तो ये इंडियन गवर्नमेंट और IGNTU के बीच हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A and B। IGNTU का मतलब क्या हो जाएगा? तो एक यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद का जुलाई 25 में निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित है? सऊदी अरब के हैं ये। अच्छा, मतलब इनका एक्सीडेंट हो गया था लगभग 20 साल पहले और ये कोमा में चले गया था। तब से ये कोमा में ही थे, इसलिए इनको स्लीपिंग प्रिंस कहा जा रहा था। और ये अब इनकी डेथ हो चुकी है। सऊदी अरब के थे, इतना ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हमारे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करें इस थीम के साथ विश्व मैंग्रोव दिवस 25 वाला ये कब मनाया गया है? 26 जुलाई को। कब मनाया गया है? 26 जुलाई को मनाया गया है। थीम क्या हो जाएगा? हमारे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करें, ये इसका थीम हो जाएगा। उद्देश्य क्या होता है इसके मनाने का? तो जो मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव जो आपके मैंग्रोव होते हैं
मैंग्रोव, ठीक है, मैंग्रोव इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में जागरूकता फैलाना और इसे बचाना इसका उद्देश्य होता है। मैंग्रोव जो होता है एक तरीके का प्लांट होता है, ठीक है, जो पाया जाता है कहाँ पर, तो दलदली वाले स्थान मतलब वेटलैंड के आसपास पाया जाता है। फोटो में आप देख सकते हैं मैंग्रोव होते हैं, इनके रूट जो होते हैं वो जमीन के बाहर निकल जाते हैं, ब्रीथिंग रूट रहते हैं इनके, ये भी कह सकते हैं। सबसे बड़ा मैंग्रोव अगर वन की बात करेंगे हम लोग कहाँ पर है, तो ये सुंदरबन हो जाएगा, सुंदरबन हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर का जाएगा 26 जुलाई। 26 जुलाई को एक और डे मनाया गया है, 26 जुलाई को एक और डे मनाया गया है, कारगिल विजय दिवस। क्या मनाया गया है? कारगिल विजय दिवस। क्यों मनाया गया ये? तो कारगिल विजय दिवस मनाया गया है, ये भारत मतलब 1999 वाला जब कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ जीतने के बाद, इसलिए हम लोग मनाते हैं इसे। हम लोग जीते थे पाकिस्तान से, कब हुआ था? 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध, ठीक है, इसलिए 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस ऑपरेशन के तहत लश्कर तैयबा के 3 आतंकी को मार गिराया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का ये। ऑपरेशन अभी हाल ही में चलाया गया था, ऑपरेशन हाल ही में चलाया गया था महादेव। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? महादेव। इसके तहत कौन कौन इसमें शामिल था? अगर बात करें हम लोग कौन कौन से सुरक्षा बल इसमें शामिल थे, तो भारतीय सेना इसमें शामिल थी, भारतीय सेना इसमें शामिल थी। साथ में और कौन था? तो जम्मू का सीआरपीएफ भी था, सीआरपीएफ, और जम्मू कश्मीर जो पुलिस थी ये भी इसमें शामिल थी। तीनों के सहयोग से महादेव ऑपरेशन को चलाया जाता है और 3 आतंकी को ढेर किया जाता है। कहां पर? तो वहां पर जम्मू कश्मीर में वाले जो एरिया है वहां पर श्रीनगर है। कहां पर हो जाएगा? श्रीनगर में। कौन सा जगह है? तो लिडवास करके है, लिडवास जगह है, जो कि दचीगम नेशनल पार्क जो है उसी का पार्ट है ये। दचीगम जो नेशनल पार्क है ये उसी का पार्ट है, मतलब ये जंगल है, ठीक है, वहीं पर इनको ढेर किया गया है। 3 आतंकी, 3 में एक मतलब फोटो में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये ऐसा माना जा रहा है कि जो मारा गया है इसका नाम क्या था? हासिम मूसा। क्या नाम था इसका? हासिम मूसा। इसे और नाम से भी जानते थे, हासिम मूसा, सुलेमान शाह, इसको कुछ लोग किस नाम से जानते थे? सुलेमान शाह, ठीक है। और भी इसका नाम क्या था? मूसा फौजी, मूसा फौजी, इन नामों से इसको जाना जाता था। ऐसा माना जा रहा है कि जो पहलगाम हमला हुआ था भारत में, पहलगाम जो हमला हुआ था, हमला, ठीक है, उसका लीडर था ये, उसका लीडर था जो कि मारा गया है। हासिम मूसा कह लें, सुलेमान शाह कह लें, या फिर मूसा फौजी कह लें, ये 3 में ये भी शामिल था। इसको आपको ध्यान रखना है, फोटो में ये दिख रहा है, ठीक है। इसको मार गिराया गया है ऑपरेशन महादेव के तहत, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये ऑपरेशन महादेव। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम क्या है? टाइफून कह लें या फिर टाइफून ब्लॉक 4 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तुर्की ने। किसने किया है? तुर्की के ये पहला होने वाला है, पहला बैलिस्टिक, सॉरी हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये इनका पहला होने वाला है। ये जो हाइपरसोनिक वर्ड है यही इसमें खास बात है, ठीक है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है, ठीक है, जिसकी मतलब जो स्पीड होती है उस मिसाइल की, जो स्पीड होगी वो साउंड की स्पीड से 5 गुने से ज्यादा होगी। मतलब हाइपरसोनिक अगर हम बोले कितनी होगी? 5 मैक होगी, 5 मैक इसकी स्पीड होने वाली है, ठीक है। ऐसा माना जाता है जो 1 मैक होता है साउंड की स्पीड होती है, ठीक है, और 5 मैक से ज्यादा है होगी इसकी, लगभग 5 मैक से ज्यादा होगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है वो, ठीक है। यही है, तुर्की ने अभी लॉन्च किया है इसको। कहां पे? इसका अनावरण कहां पर किया है तुर्की ने? इस्तांबुल में। कहां पर किया है? इस्तांबुल में किया है, जो कि इनकी सबसे बड़ी सिटी है तुर्की की, इस्तांबुल, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसको डेवलपर कौन है, यानी बनाया किसने है इसको? तो वहीं की एक कंपनी है रॉकेटसन करके, रॉकेटसन कंपनी है, बनाया, फोटो में आपको दिख रहा है रॉकेटसन कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, उस कंपनी ने इसको बनाया है। इसको आपको ध्यान रखना है।
इसका रेंज कितना रहने वाला है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर इसका रेंज रहने वाला है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की है। तुर्की से अपना नाम चेंज किया था तुर्की अभी कुछ दिन पहले, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग तुर्की की अगर बात करेंगे, तुर्की की बात करें अगर हम लोग, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी क्या होगी? अंकारा। इसकी कैपिटल क्या होती है? अंकारा। और दो मतलब कॉन्टिनेंट में आने वाला ये दूसरा देश है। दो देश हैं जो दो कॉन्टिनेंट में आते हैं, एक तो रसिया है, दूसरा तुर्की है। यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मुद्रा की बात करेंगे, यानी करेंसी कौन सी चलती है, तो लीरा। क्या चलती है? लीरा। ये कुछ बातें हैं इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17 नंबर के क्रिकेट पुरुष एशिया कप 25 का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा इस बार? तो एशिया कप की बात करेंगे हम लोग, पुरुष एशिया कप 2025 वाले, इसकी बात करेंगे। आयोजन ये कहां पर होने वाला है इसका? तो यूएई में होगा। कहां पर होगा? यूएई में, यानी दुबई, अबू धाबी और शारजहां, इन 3 स्टेडियम पे इस मैच को खेला जाएगा। ठीक है। फॉर्मेट की बात करेंगे हम लोग, किस फॉर्मेट में होगा? T20 के फॉर्मेट में होने वाला है। कब से कब तक चलने वाला है ये? इसके आयोजन की बात करेंगे, कब से कब तक ये चलने वाला है? तो 9 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक ये चलने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 2 ग्रुप बनाए गए हैं इसमें। ठीक है। कितनी टीमें हैं टोटल? टीम की बात करेंगे तो आपका हो गया भारत हो गया, इसमें पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी खेलेगा इसमें, हांगकांग, इस बार हांगकांग की टीम भी रहेगी इसमें, और यूएई तो है ही इसमें, और साथ में कौन है? ओमान भी इसमें खेलेगा। तो कुछ एशिया की 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इसकी घोषणा किसने किया है? अभी हाल ही में घोषणा किसने किया है? तो ये किया है वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये अध्यक्ष हैं, कौन है? तो मोहसिन नकवी, इन्होंने इसकी घोषणा अभी हाल ही में किया है, इसको आपको ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। वैसे पहले इसको भारत होस्ट करने वाला था, लेकिन वो पाकिस्तान की वजह से नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पाकिस्तान में मैच यहाँ पे होंगे नहीं तो वही करवाने पड़ेंगे, इसलिए उसको वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित रेल कोच का सफल परीक्षण ये कहां पर हुआ है? तो ये आपका हुआ चेन्नई में। कहां पर हुआ? चेन्नई में। इस रेल कोच को बनाया कौन है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। बनाया किसने है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किसने इसको बनाया है? ये कहां का है? यही चेन्नई का ही, इसको ध्यान रखें। इसका ट्रायल भी यहीं पर कर दिया गया है। ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें खास बात क्या रहने वाली है? तो प्रदूषण मुक्त होने वाला, आपको पता है हाइड्रोजन संचालित है ये। ठीक है। धुआं नहीं होगा इसमें, और भी कोई गैस ये नहीं छोड़ने वाला है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। ग्रीन एनर्जी अगर हम लोग कह सकते हैं, ग्रीन एनर्जी का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा इसको चलाने में। बाकी इसकी क्षमता की बात करें तो 1200 हार्स पावर इसका क्षमता रहने वाला है, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। अच्छा, इसका पहला ट्रायल कहां पर किया जाएगा? अभी तो ये मतलब हो चुका है, सफल परीक्षण हुआ है। ट्रायल कहां किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। मतलब पहली बार जब इसे चलाया जाएगा तो ऐसा कहा गया है, हरियाणा के जिंद से लेकर के सोनीपत तक इसको ट्रायल किया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। लगभग 356 किलोमीटर का ये रास्ता है। बाकी आंसर हमारा क्या आ जाएगा? चेन्नई। अच्छा, एक चीज छूट गया इसमें, जर्मनी को भी रोल दिया गया है थोड़ा सा इसमें। जर्मनी का काम क्या होगा? सुरक्षा ऑडिट का। इसमें जर्मनी का काम क्या रहने वाला है? सुरक्षा ऑडिट का रहने वाला है। कहने का मतलब इसका, क्योंकि जर्मनी पहले ही सबसे पहला देश था जिसने हाइड्रोजन संचालित रेल चलाया था, तो इसकी जांच के लिए जर्मनी से मतलब इसको जांच करेंगे कैसे कैसे ये मतलब काम करने वाला है, कोई खराबी तो नहीं, ये सब चीजें ये जर्मनी करने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर
ये किसको बनाया गया है? थाला बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, इसको आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे कौन? तो ये भी थाला थे, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंग्लैंड में हो रहे तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने का मतलब ये रिकॉर्ड जो है किस खिलाड़ी ने बना लिया है? तो इसको अभी हाल ही बनाया है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? जो रूट। किन्होंने बनाया है? जो रूट ने इस रिकॉर्ड को अभी हाल ही में बनाया है। इन्होंने किसको पीछे किया है? तो रिकी पॉन्टिंग को पीछे कर दिया इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने के मामले में। अच्छा, पहले पे कौन है फर्स्ट पोजीशन पर? तो सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर जो है ये पहले स्थान पर बने हुए हैं। टोटल रन की अगर बात करें इनको टेस्ट क्रिकेट में अगर रन की बात करेंगे तो 15,921 रन है इनके। और शतक कितने लगाए हैं? 51 शतक लगाए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर हम लोग इंग्लैंड के जो रूट की बात करेंगे तो इनके अगर शतक की बात करें कितने हो चुके हैं? 38 हो चुके हैं। रन इनका अभी नहीं बता रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है, क्योंकि अभी ये खेल ही रहे हैं, तो हो सकता है और रन बनाए, अभी रन बनाते ही रहेंगे आगे। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड के जो रूट। जिस हिसाब से जो रूट खेल रहे हैं आजकल, ऐसा लग रहा है कि मतलब क्योंकि अब बहुत ज्यादा मतलब दूर नहीं है, लगभग 1,500-2,000 रन कम है इनका 15,092 रन होने में। तो सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड हो सकता है तोड़ दें। विराट कोहली साहब भी तोड़ सकते थे, उनका भी ठीक ठाक स्कोर है, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो अब तो कोई चांस नहीं है रिकॉर्ड तोड़ने का। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो रूट। नेक्स्ट है कि हाल ही में सांसद टीवी के नए सीईओ कौन बन गए हैं? ये बने हैं उत्पल कुमार सिंह। कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह बने हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। उत्पल कुमार सिंह बने हैं इसके किस टीवी के? संसद टीवी के। ये सांसद नहीं होगा, संसद होगा। संसद टीवी की ये नए बन चुके हैं। संसद टीवी कैसे बनाया गया था? तो पहले था लोकसभा टीवी प्लस राज्यसभा। लोकसभा टीवी था एक, और क्या था? राज्यसभा टीवी। इनको मिलाकर बनाया गया था, उसी के हेड कौन बनाए गए हैं? उत्पल कुमार सिंह, इसको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा बी। अजय सेठ के बारे में बात करें हम लोग, हाल ही मैंने आप लोग को पढ़ाया था किसके अध्यक्ष बने हैं? IRDAI के अध्यक्ष बने थे। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये भारत के, इसको ध्यान रखना है। उमा कांजी लाल की अगर बात करें हम लोग, ये कौन बनी है? हाल ही मैंने पढ़ाया आपको इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के बेसल में हुए महिला यूरो कप 25 का खिताब ये किसने जीत लिया है? किसको जीता? किसने है? सही कर दूं मैं, इसको जीता है इंग्लैंड ने। जीता किसने है? इंग्लैंड ने इसको जीता है। हारा कौन? तो स्पेन। कौन हार गया है? स्पेन इसको हार गया है। जीता कौन? इंग्लैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में थाईलैंड में पाटा गोल्ड अवार्ड 25 वाला भारत के किस राज्य को दिया गया है? पाटा गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? केरल को। किसको मिला है? केरल को मिला है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहीं पर एक और अवार्ड को दिया गया है, भारतीय तटीय और विरासत पुरस्कार। भारतीय तटीय और विरासत पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है, इसको आपको ध्यान रखना है। 2 अवार्ड मिले हैं, केरल हो जाएगा इसमें, इसको ध्यान रखना है आपको। पाटा मतलब क्या हो जाएगा? पैसिफिक एशिया ट्रेवलर एसोसिएशन, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला कि हाल ही में साई टीबी परीक्षण किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो ये भी केरल में ही स्टार्ट हुआ है। इसमें हो गया क्या? टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है बीमारी, ठीक है, उसकी जांच होगा यहाँ पर स्किन के जरिए। स्किन के जरिए ही उसको जांच कर लिया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कहाँ पे शुरुआत? केरल में। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में फिडे महिला विश्व कप 25 का खिताब ये किसने जीत लिया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग बताएं सेशन कैसा लगा। आज हम लोगों ने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। बाकी आप लोग को बता दूं कि डेली क्विज हमारा होता है टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली आप लोग क्विज लगाएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए, कितनी चीजें आई आपको, कितनी चीजें नहीं आई, गलतियां कहाँ हो रही हैं, फिर दोबारा पढ़ सकते हैं। देखो पढ़ने को तो सारे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्विज वगैरह करेंगे थोड़ा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे।
बाकी आप लोग ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।